नमस्कार, बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों पर काम करने वाले अतिथि शिक्षक और उनके परिवार का दर्द एक बार फिर से प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पर फूटा है। मुख्यमंत्री को अतिथि शिक्षकों की पत्नी और उनके परिवार के लोगों ने भारी यहाँ पर संवेदनाओं के साथ एक पत्र लिखा है। इस पत्र को जरूर एक बार आपको वायरल करना चाहिए। पूरा अपडेट आपको यहाँ पर दिखाएंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। रक्षाबंधन का बड़ा और महान पर्व था। इस पर्व पर बहनें भाइयों को राखी बांधती हैं कि भाई बहनों की रक्षा हमेशा करेगा, और भाई अपनी बहनों को इसमें उपहार के रूप में कुछ तोहफे देते हैं। लेकिन यह रक्षाबंधन प्रदेश की सरकारी स्कूलों पर काम करने वाले अतिथि शिक्षकों के लिए फीका रहा। इस पर अतिथि शिक्षकों की पत्नियों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को कहा है कि मोहन भैया, आप चिंता मत करना, मैंने पिताजी के गहने गिरवी रखकर त्योहार मना लिया है। एक और जहां मध्य प्रदेश में लाडली बहना जैसी बड़ी योजनाएं चालू हैं, और दूसरी तरफ जो स्कूलों पर अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं उनके वेतन को प्रदेश सरकार ने नहीं दिया है। प्रिय मोहन भैया को प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के पत्नियों ने पत्र में क्या कहा है। मध्य प्रदेश राखी की शुभकामनाएं। इस राखी के पर्व पर अपने प्रदेश की करोड़ों लाडली बहनाओं को जो उपहार दिया उसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूं। आपने अब समय पर 1250 की राशि और इसी के साथ ही 250 रुपये का रक्षाबंधन त्यौहार का अतिरिक्त बोनस भी प्रदान कर दिया है। एक बड़ी कृपा यहाँ पर आपने की है। साथ ही आगे बताया है कि आपको पता है भैया, मेरे घर में 5 लोग हैं, मैं, मेरा पति, सास और हमारे 2 बच्चे। मेरे पति सरकारी प्राथमिक शाला में अतिथि शिक्षक हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अप्रैल में उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था और 2 महीने बहुत मुश्किल से हम लोगों के गुजरे हैं। जुलाई में जब उन्हें यानी पति को फिर से काम मिला तो बड़ी राहत मिल गई। मैं आपकी ओर शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह जी की आभारी हूँ कि पहली बार जुलाई में ही यह प्रक्रिया पूरी की गई और अतिथि शिक्षकों को स्कूलों पर आमंत्रित कर लिया गया। परंतु भैया, एक बात तो है जो बहुत परेशान करती है। मेरे पति ने जुलाई में पूरे महीने स्कूलों पर काम किया और इतना बड़ा त्यौहार आ गया, लेकिन उनकी तनख्वाह नहीं आई। मेरे पति की तनख्वाह ही हमारे परिवार की पूरी आमदनी है। मेरे पति बहुत मेहनती हैं, पर उनकी आपका एक बड़ा हिस्सा सास की दवाइयों में चला जाता है। फिर भी उन्होंने कभी किसी से कोई शिकायत नहीं किया है। लेकिन इस त्यौहार में अपने परिवार के लिए कुछ व्यवस्था न कर पाने की उनकी परेशानी मैं उनके चेहरे पर साफ देख सकती थी। वे चाहते थे कि हम सब मिलकर त्यौहार मनाएं, लेकिन बिना पैसों के यह कैसे संभव हो सकता है, यही आप भी जानते हैं। इसलिए मैं आपसे और इस पूरे सिस्टम से यह बात कहना चाहती हूँ कि मुझे और मुझ जैसी करोड़ों बहनों को आपकी इस योजना के पैसे से ज़्यादा अपने पति की समय पर मिली हुई तनख्वाह की ज़रूरत थी। आपका यह लाडली बहना रूपी झुनझुना तो सामने के दरवाजे से आता है और पिछले दरवाजे से चला जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता है। क्योंकि हमारे नए स्मार्ट मीटर का बिल जो पहले 100 रुपये से लेकर के 200 रुपये प्रति माह था, बिना कुछ किए ही अचानक से बढ़कर 2 से 2,500 रुपये हो गया है। बच्चों की स्कूल की फीस बाकी है और स्कूल से 2 बार याद दिलाया जा चुका है। काश हमें यह सम्मानजनक आय मिलती जिससे हम अपनी ज़रूरतें पूरी कर पाते, न कि बस एक उपहार पर निर्भर रहते। मैं जानती हूँ भैया कि लाडली बहना योजना में बहुत सी बहनें लगभग
1.25 करोड़ से ज़्यादा, अगर सिर्फ बोनस की राशि जो 250 रुपये है और सभी लाडलियों से लगभग 3 अरब यानी 300 करोड़ से ज़्यादा को ही अगर अतिथि शिक्षकों की तनख्वाह के लिए उपयोग किया जाता तो शायद मेरे पति जैसे कई परिवारों को 4 महीने तक आर्थिक सहयोग मिल पाता, जिसे हम सब सम्मान के साथ अपना जीवन भी जी पाते। अंत में यही कहूँगी भैया कि आप बिल्कुल चिंता मत करना, आपकी बहन ने पैसों के अभाव में त्यौहार नहीं मनाया। आपको बताना चाहूँगी कि मेरे पिताजी ने मेरी शादी में अपने सामर्थ्य के अनुसार जो कुछ गहने दिए थे, उन पर मैंने बैंक से कर्ज लेकर त्यौहार मनाया है और कोशिश करूँगी कि आपको भी राखी भेज सकूँ। आपकी लाडली बहन सीमा और उसका अतिथि शिक्षक पति। तो ये दर्द है मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक की जो पत्नियां हैं, उनका प्रदेश के मुख्यमंत्री पर सीधी तौर पर आरोप कटाक्ष करते हुए स्पष्ट तौर पर प्रदेश में रखे गए सरकारी स्कूलों पर काम करने वाले अतिथि शिक्षकों की बेहद ही दयनीय स्थिति को दिखाता है। इस पर आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा और कमेंट में अतिथि शिक्षकों के किए गए इतने साल के अनुभव और 17-18 सालों के अपने जीवन के अमूल्य समय जो उन्होंने प्रदेश की सरकार के लिए खपाए हैं और आज खुद का उनका भविष्य अंधकारमय है, वह अपने परिवार को इतने बड़े त्यौहार रक्षाबंधन जैसे बड़े पर्व पर भी वह चीज़ नहीं दिलवा पा रहे हैं जो उनको बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो इस बारे में आप अपनी राय बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको भी यह बात जानकर बहुत दर्द हुआ होगा कि प्रदेश सरकार वैसे तो कई योजनाएं, कई बड़े वादे, कई दावे करती है, लेकिन जब आप कोई काम करते हैं तो आपको उससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें रहती हैं कि उस काम के एवज में आपको भी उस चीज़ का मेहनताना मजदूरी, वेतन, मानदेय मिलेगा। और जब भी कभी इस तरह के त्यौहार आएंगे तो आप अपने परिवार के साथ उसको भारी खुशियों के साथ मना पाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और सभी से निवेदन रहेगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।